भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद, मौन का गहन रहस्य। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टोरी पर। आज की कहानी हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देती है, मौन का महत्व। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए एक गहरे संवाद पर आधारित है। कृपया इसे अंत तक सुने और यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शाम का समय था। कैलाश पर्वत पर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। बर्फ से ढकी चोटियां सूर्य की अंतिम किरणों से चमक रही थी। चारों ओर अद्भुत शांति थी। भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न थे। उनका चेहरा गहरी शांति और दिव्यता से भरपूर था। माता पार्वती शिव के पास बैठी थीं, लेकिन आज उनके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे थे। वे कई दिनों से देख रही थीं कि भगवान शिव अधिकांश समय मौन रहते हैं। ये मौन केवल उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं था, बल्कि उनकी शक्ति भी थी। आखिरकार माता पार्वती ने अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान शिव से पूछा, नाथ, आपने हमेशा मौन को इतना महत्व क्यों दिया है? क्या यह आवश्यक है कि हम हर परिस्थिति में चुप रहें? क्या शब्दों का कोई मूल्य नहीं होता? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में गहन ज्ञान की चमक थी। वे मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह आत्मा की एक अवस्था है। जब मन शांत हो जाता है तब मौन स्वयं प्रकट होता है। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन नाथ, यह मौन किस प्रकार जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है? भगवान शिव ने सहजता से कहा, पार्वती, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। बहुत समय पहले की बात है, भगवान शिव ने कहना शुरू किया। एक घना जंगल था। उस जंगल में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते थे, लेकिन उस जंगल में एक विचित्र समस्या थी। हर दिन वहां शोर बढ़ता जा रहा था। जानवर एक दूसरे से बहस करते, पक्षी बिना रुके चहचहाते और हवा भी तेज आवाज में गूंजती थी। धीरे धीरे उस जंगल का वातावरण इतना अशांत हो गया कि वहां रहने वाले सभी जीव तनाव में रहने लगे। एक दिन जंगल के एक बूढ़े वटवृक्ष ने सभी जीवों को बुलाया और कहा, यदि तुम सब थोड़ी देर के लिए मौन धारण करोगे तो देखना, यह जंगल फिर से शांत और सुंदर हो जाएगा। सभी ने वट वृक्ष की बात मानी और कुछ समय के लिए मौन धारण किया। कुछ ही क्षणों में पूरा जंगल शांत हो गया। पक्षियों की चहचहाहट थम गई, हवा का शोर भी कम हो गया और वहां अद्भुत शांति छा गई। इस शांति में जीवों ने प्रकृति की सुंदर ध्वनियों को पहली बार महसूस किया। उन्हें महसूस हुआ कि मौन में कितनी गहराई होती है। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए कहा, पार्वती, उस जंगल की तरह ही हमारा मन भी अशांत हो जाता है जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं, लेकिन जब हम मौन धारण करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हम सत्य को पहचानने लगते हैं। माता पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, नाथ, क्या मौन का अर्थ केवल चुप रहना है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पार्वती, मौन का अर्थ केवल वाणी का मौन नहीं है, यह मन और आत्मा का भी मौन है। जब हमारा मन व्यर्थ विचारों से मुक्त हो जाता है तब हम वास्तविक मौन को प्राप्त करते हैं। यह मौन हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। भगवान शिव ने आगे कहा, पार्वती, मैं तुम्हें जीवन के कुछ ऐसे अवसरों के बारे में बताता हूं जब मौन धारण करना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। जब तुम्हें क्रोध आए तो मौन रहो। क्रोध में कही गई बातें तलवार की धार के समान होती हैं, जो रिश्तों को काट देती है। मौन तुम्हें क्रोध पर विजय दिलाता है। यदि तुम्हारे पास किसी विषय का पूर्ण ज्ञान न हो तो मौन रहना ही श्रेष्ठ है। बिना तथ्य के बोलना मूर्खता है। दूसरों की आलोचना के समय यदि तुम्हारे शब्द किसी की आलोचना करने वाले हों तो उन्हें कहने से पहले मौन रहना बेहतर है। आलोचना से रिश्तों में कड़वाहट आती है। किसी के दुख के समय जब कोई अपना दुख व्यक्त कर रहा हो तो उसे ध्यान से सुनो। मौन रहकर उनकी बात सुनना ही उनके लिए सबसे बड़ा सहारा है। सफलता के समय अपनी सफलता का घमंड मत करो। जब तुम सफल होगे तो लोग स्वयं ही जान जाएंगे। मौन तुम्हें विनम्र बनाए रखता है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती का मन शांत हो गया। उन्होंने उस दिन से यह निश्चय किया कि वे हर परिस्थिति में मौन का महत्व समझेंगी।
धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि मौन न केवल उनके मन को शांति प्रदान कर रहा था, बल्कि उनके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो गया था। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मौन धारण करना केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की एक अवस्था है जो हमें शांति, ज्ञान और संतुलन प्रदान करती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल हिंदी स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।